सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ज्योतिष ज्ञान भक्ति चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगी और मैं भी ठीक हूँ। तो हमारी चर्चा ज्योतिष पर चल रही है। आज हम आपको बताएंगे कि ज्योतिष में ग्रहों और दशाओं का कितना बड़ा महत्व होता है। तो आज हम ग्रहों पर ही चर्चा कर रहे हैं। काफ़ी वीडियो में मैं ग्रहों के ऊपर बता चुकी हूँ, क्योंकि ग्रहों का अलग अलग प्रभाव होता है। तो यह जानने के लिए ग्रहों को एक एक पॉइंट को समझना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि यह है लगन, और यहाँ से ये 12 भाव तक राशियाँ होती हैं। सभी लोग जानते हैं कि ये मेष राशि से लेकर मीन राशि तक 12 राशियाँ होती हैं। तो इन राशियों में किसी न किसी व्यक्ति की लगन होती है और राशि होती है, क्योंकि जिस समय व्यक्ति का जन्म होता है उस समय लगन और राशि दो ही चीज़ों को देखकर विश्लेषण किया जाता है, और ग्रह अन्य भावों में कहाँ कहाँ बैठे हैं उसका विवेचन किया जाता है। तो आज हम बताएंगे कि ग्रह जो 9 ग्रह बताए गए हैं, तो सूर्य अगर उच्च का है कुंडली में, जिसकी भी कुंडली में अगर सूर्य उच्च का होता है तो वो क्या प्रभाव देता है। तो पहले आप उच्च के ग्रह और मूल त्रिकोणीय ग्रहों को जान लीजिए। वैसे ग्रहों के कई प्रकार के भाव होते हैं। एक उच्च का होता है, नीच का होता है, मूल त्रिकोणीय होते हैं, स्व राशि में होते हैं, या शत्रु राशि में होते हैं, मित्र राशि में होते हैं। ये सब चीज़ों को जानना आवश्यक हो जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि कौन सी डिग्री पर एक राशि 30 डिग्री तक रहता है। तो ग्रह जब किसी राशि में बैठा होता है तो वो कब उच्च का होता है और कब नीच का हो जाता है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि मेष राशि में अगर सूर्य बैठा हुआ है 0 से लेकर के 10 डिग्री तक, सूर्य अगर मेष राशि में है तो उच्च का कहलाता है, परम उच्च कहलाता है। अब ये मेष राशि लगन में भी हो सकती है, सप्तम में भी हो सकती है, दशम में हो सकती है, अष्टम में भी हो सकती है। तो कहीं भी अगर मेष राशि में सूर्य बैठा है और 10 डिग्री तक है, 0 से लेकर के 10 डिग्री तक अगर सूर्य है तो वो उच्च का कहलाएगा, और उच्च होने के कारण अपना प्रभाव बहुत ही अच्छा दिखाता है। जातक में आत्मविश्वास होता है, जातक को पिता का सुख मिलता है, जातक को गवर्नमेंट के क्षेत्र में सफलता मिलती है, राजनीति में भी सफलता मिलती है। तो वो मैं विश्लेषण आगे बताऊंगी। आज सिर्फ मैं ये बताना चाहती हूँ कि उच्च के ग्रह, नीच के ग्रह और मूल त्रिकोणीय ग्रह कैसे होते हैं, कहाँ कहाँ होने पर प्रभाव होता है इनका। तो अगर सूर्य मेष राशि में उच्च का हो गया तो उससे सामने सप्तम राशि में जाकर के, तुला राशि में जाकर के 10 डिग्री पर नीच का भी हो जाता है। तो आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति अगर बलशाली है, ताकतवर है, धन दौलत से संपन्न है तो वो शक्तिशाली कहा जाता है। उससे सभी लोग अपना काम निकलवाते हैं और उससे डरते भी हैं। और अगर वो नीच का हो गया या गरीब हो गया तो लोग उसको बहिष्कार करते हैं, उसकी बिल्कुल भी साथ नहीं देते हैं। तो ऐसे समझ लीजिए कि अगर यहाँ पर सूर्य उच्च का हो गया तो यहाँ पर जाकर के नीच का हो जाता है, 0 से 10 डिग्री तक सूर्य नीच का रहेगा। तो कैसा प्रभाव दिखाएगा वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। आप ये जान लीजिए कि ग्रह कहाँ नीच के होते हैं और कहाँ उच्च के होते हैं। तो मैं सूर्य यहाँ पर उच्च का हो गया, यहाँ नीच का हो गया। इसके बाद चंद्रमा जब वृष राशि में होगा तो 0 से 3 डिग्री तक उच्च का होता है, और जब सप्तम राशि में वृश्चिक राशि में चला जाएगा तो नीच का हो जाएगा। तो यहाँ 0 से 3 डिग्री तक नीच का होता है, और बाकी मित्र राशि में वो कहलाता है। तो 0 से 3 डिग्री तक उच्च का हो गया और वृष राशि में, और वृश्चिक राशि में नीच का हो जाता है। इसके बाद आता है मंगल। मंगल अगर मकर में है तो 28 डिग्री पर उच्च का होता है, परम उच्च कहा गया है, बहुत ही शक्तिशाली हो जाता है कि यहाँ केंद्र में भी बैठा हुआ है और मकर राशि भी है तो बहुत ही परम उच्च हो जाता है। और यही अगर कर्क राशि में मंगल बैठा हुआ है तो नीच का हो जाता है। कर्क राशि में बैठा हुआ न मंगल नीच का कहलाता है, तो वो अपने नीचत्व को असर दिखाता है। इसके बाद में आता है बुध। बुध अगर कन्या राशि में है, 0 से 15 डिग्री तक है तो वो परम उच्च कहलाता है। और अगर मीन राशि में है
अगर मीन राशि में 0 से 15 डिग्री तक बुध बैठा हुआ है तो ये नीच का हो जाता है। अब भाव कोई भी हो सकते हैं। आपकी राशि में अपनी कुंडली में देखिएगा कि आपकी लगन क्या है और आपकी राशियों की गणना क्या है। तो अगर कन्या में बुध बैठा हुआ है, कहीं भी भाव में है, तो उसके सामने वाली जो राशि होगी मीन राशि, वो उसकी नीच राशि बुध की कहलाती है। और इसके बाद में आता है गुरु। गुरु कर्क राशि में 0 से 5 डिग्री तक उच्च के होते हैं और मकर राशि में जाकर के वो 0 से 5 डिग्री तक नीच के कहलाते हैं। तो आपने देखा उच्च और नीच ग्रह। इसके बाद शुक्र आता है। शुक्र अगर मीन राशि में है तो उच्च का कहलाता है। परम उच्च ग्रह मीन राशि में 0 से 27 डिग्री तक अगर है तो ये परम उच्च का होता है। और गुरु शुक्र अगर तुला राशि में है 0 से 5 डिग्री तक तो मूल त्रिकोणी होता है। और अगर कन्या राशि में शुक्र है तो नीच का हो जाता है। तो अगर शुक्र यहाँ पर उच्च का है तो कन्या राशि में जाकर के नीच का हो जाता है। 30 डिग्री तक उच्च का होता है। यहाँ पर तुला राशि में अगर बैठा हुआ शनि है तो 20 डिग्री तक उच्च का होता है और मेष राशि में 20 डिग्री तक का नीच का ग्रह हो जाता है। तो नीच का ग्रह अपने क्या प्रभाव देंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। आप इसके बाद जान लीजिए कि राहु और केतु का भी महत्व बताया गया है। तो राहु अगर मिथुन राशि में है 3 नंबर पे तो ये उच्च के होते हैं, बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। और धनु में अगर चाहें तो ये नीच के हो जाते हैं। और केतु अगर धनु में है तो उच्च के होते हैं और मिथुन में है तो ये नीच के हो जाते हैं। तो ये 9 ग्रहों को मैंने बताया कि अगर इन राशियों में होते हैं तो इस डिग्री पर उच्च के हो जाते हैं और उसके अपोजिट सप्तम राशि में जब चले जाते हैं, उसकी सातवीं सामने वाली जो सातवीं राशि होती है उसमें नीच के ग्रह हो जाते हैं। तो आप ये जान लीजिए कि सूर्य मेष में उच्च का होता है, चंद्रमा वृष में उच्च का होता है, मंगल मकर में उच्च का होता है, बुध कन्या में उच्च का होता है, गुरु कर्क में उच्च का होता है, शुक्र मीन में उच्च का होता है और शनि तुला में उच्च का होता है, राहु मिथुन में उच्च का होता है और केतु धनु में उच्च का होता है। अब इसके बाद कहते हैं सूर्य अगर 0 से लेकर के और 20 डिग्री तक चला गया है मेष राशि में तो ये मूल त्रिकोणी भी कहलाएगा। तो अगर 10 डिग्री तक है तो उच्च का होगा और 10 से 20 डिग्री पर पहुंच गया है सूर्य मेष राशि में तो मूल त्रिकोण राशि में होगा और ये तब भी बहुत ही अच्छा फल प्रदान करेगा, आपके कार्यों में सफलता दिलाएगा। इसके बाद चंद्रमा 0 से लेकर के 30 डिग्री तक वृष राशि में चंद्रमा बैठा है तो यहाँ पर 3 डिग्री पर है तो मूल तो उच्च का है और 3 डिग्री से आगे अगर चला गया है तो 30 डिग्री तक वृष राशि में चंद्रमा मूल त्रिकोणी होता है। बहुत ही अच्छा फल ग्रह कुंडली में जातक को देता है। इसके बाद आता है मंगल मकर में है तो 28 डिग्री का उच्च का हो गया और 0 से लेकर के 12 डिग्री तक मेष राशि में मूल त्रिकोणी ग्रह कहलाता है। ये उसकी मूल त्रिकोणी राशि है मंगल की, मेष राशि मूल त्रिकोणी राशि है। तो 0 से लेकर के 12 डिग्री तक मंगल यहाँ पर है तो मूल त्रिकोण में कहलाएगा, बहुत ही अच्छा फल देगा। इसके बाद आता है बुध अगर एक कन्या में है तो 15 डिग्री तक उच्च का है और 15 से लेकर 20 डिग्री तक यहाँ पर अगर बुध बैठा है तो ये मूल त्रिकोणी में होगा, ये भी बहुत अच्छा फल देगा। इसके बाद आता है गुरु कहते हैं कि धनु में अगर 0 से लेकर के 10 डिग्री तक है, ये धनु की मूल त्रिकोण राशि है। तो यहाँ पर अगर गुरु बैठा है अपनी मूल त्रिकोण राशि में 0 से लेकर के 10 डिग्री तक तो ये मूल त्रिकोणी होगा, धनु में बैठा हुआ ग्रह अच्छा फल देगा। इसके बाद आता है शुक्र अगर तुला में है, यहाँ पर है, ये उसकी मूल त्रिकोणी राशि है। शुक्र अगर मूल त्रिकोणी राशि में है, किसी भी भाव में हो तो 0 से 5 डिग्री तक अगर शुक्र तुला राशि में है तो मूल त्रिकोण में कहलाएगा। और शनि अगर कुंभ राशि में है तो 0 से लेकर के 20 डिग्री तक मूल त्रिकोणी कहलाएगा और इसके आगे की स्वराशि कहलाती है। और मकर में होता है तो स्वराशि का कहलाता है। तो यह है ग्रहों की गणना।
जो हमारे 9 ग्रह बताए गए हैं तो उनको मैंने बताया उच्च के ग्रह, नीच के ग्रह और मूल त्रिकोणीय ग्रह। ये कुंडली में देखे जाते हैं। जब हम इनको समझ लेते हैं, इसके बाद स्वग्रही और मित्र शत्रु ग्रह भी देखना जरूरी हो जाता है। जब ग्रहों के बारे में पूरी गणना हो जाती है तो ज्योतिष का विश्लेषण करना आसान हो जाता है और फलित भी सटीक बताया जा सकता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।